दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव की तिथि का कर दिया ऐलान। सभी दलों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी कर रही है प्लान। किसने कितने कर लिए जुगाड़, किसकी नाव जनता ने लगाएगी किनार। तो दोस्तों, चुनाव कराने की इकाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने 18वीं लोकसभा चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। अब चरणबद्ध चरण देखें तो प्रथम चरण 19 अप्रैल को, दूसरे चरण 26 अप्रैल को, तीसरे चरण 7 मई को, चौथे चरण 13 मई को, पांचवें चरण 20 मई को, छठे चरण 25 मई को और सातवें और अंतिम चरण 1 जून को होंगे। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने मतगणना की भी तिथि मुकर्रर कर दी है। वो तिथि है 4 जून। 4 जून को मतगणना यानी काउंटिंग कराएंगे। काउंटिंग की व्यवस्था भी चुनाव आयोग ने पूरी चुस्ती के साथ करने की हिदायत सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को हिदायत कर दी है। इसके साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी संपन्न होंगे। वो 4 राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। इन सभी 4 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, साथ ही लोकसभा के साथ ही साथ। इसके साथ ही देखें कि क्षेत्र में जो चुनाव आयोग ने जो तिथि निर्धारित की है, जो लोकसभा के पूरे इंडिया में जितने लोकसभा है, तो हर फेज में कितने लोकसभा का चुनाव करा जाएंगे। उसमें प्रथम फेज जो 19 अप्रैल को, उसमें 102 लोकसभा का चुनाव कराए जाएंगे। द्वितीय फेज जो 26 अप्रैल को हो, 89 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराए जाएंगे। तृतीय फेज जो 7 मई को है, उसमें 94 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव कराए जाएंगे। और इसके साथ 5वें फेज में 49 लोकसभा के क्षेत्र में चुनाव कराए जाएंगे। और छठे तथा 7वें फेज में 57 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में चुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव आयोग ने तिथि निर्धारित कर दी है। और किस किस कंस्टिट्यूंसी में कितने लोकसभा का चुनाव कराए जाएंगे, ये भी इन्होंने निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही साथ 3 राज्यों में 7 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। अब देखिए कि चुनाव कराने की तिथि जो मुकर्रर की है और फेज जो चुनाव आयोग ने निर्धारित की है, वो 7 फेज है। लेकिन 3 स्टेट में, 3 राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, 3 राज्यों में 7 फेज में चुनाव कराए जाएंगे, 7 चरण में। लेकिन और अन्य राज्यों में कहीं 5 फेज है, कहीं 6 फेज है, कहीं 4 फेज है। आखिर ऐसे क्यों? अब एक नजर इस पर भी डाला जाए कि लोकसभा की सीट बिहार से अधिक, बंगाल से अधिक तो महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है, 48 सीट है। लेकिन वहां 7 फेज में चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, वहां कम ही फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे भी चुनाव आयोग की कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ये अनुमान करने की बात है कि बड़ा कंस्टिट्यूंसी है, 48 लोकसभा सीट है, लेकिन फिर भी कम फेज में ही चुनाव कराए जा रहे हैं। और बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल इसमें 7 फेज में कराए जा रहे हैं।
अब देखिए किस 3 राज्यों में किस किस फेज में कितने लोकसभा में चुनाव कराए जाएंगे, इस पर जरा जो है ध्यान दें। उत्तर प्रदेश की सीट जो 80 है, उसमें प्रथम फेज में यानी 19 अप्रैल को 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराए जाएंगे। दूसरा फेज जो 26 अप्रैल है, उसमें भी 8 लोकसभा में चुनाव कराए जाएंगे। तीसरे फेज में 10 लोकसभा में, चौथे फेज 13 लोकसभा में, पांचवें फेज 14 लोकसभा में, छठे फेज 14 लोकसभा के और सातवें फेज 13 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने की ये क्षेत्र बाय क्षेत्र जो है आंकड़ा है। ठीक उसी तरह से बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीट्स हैं। प्रथम फेज यानी 19 अप्रैल को 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराए जाएंगे। 26 अप्रैल को 5 लोकसभा में, इसके बाद 26 अप्रैल, इसके बाद 26 अप्रैल के साथ साथ दूसरे फेज से 5वें फेज के चुनाव में 5-5 लोकसभा क्षेत्र में बिहार में चुनाव कराए जाएंगे और छठे फेज में 8 लोकसभा और 7वें फेज में भी 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराए जाएंगे। और ठीक इस तरह से देखें, बंगाल की जो 42 लोकसभा का सीट है, उसमें प्रथम फेज में 3 लोकसभा, दूसरे फेज में भी 3 लोकसभा, तीसरे फेज में 4 लोकसभा, चौथे फेज में 8 लोकसभा, पांचवें फेज में 7 लोकसभा, छठे फेज में 8 लोकसभा और सातवें फेज में 9 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराए जाएंगे। ये पश्चिम बंगाल की ये जो है चुनाव कराने की आंकड़ा है। अब एक नजर इस पर देखा जाए, 17वीं लोकसभा चुनाव में और 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में, दोनों में मतदाताओं की स्थिति पर नजर डाला जाए तो इससे आंकड़ा के अनुसार ये आपके सामने ये दिखाया जा रहा है कि वर्ष 2019 में यानी लोकसभा की 17वीं चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 89 करोड़ समथिंग था। उसके बाद 18वीं लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में ये लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 96 करोड़ 88 लाख हो गई है। लगभग 8 करोड़ से अधिक मतदाताओं में इजाफा हुआ है। ये मतदाता फर्स्ट बार चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी चुनाव आयोग के आंकड़ा के अनुसार ये भी बात सामने आई है कि 20 वर्ष से 29 वर्ष के आयु के मतदाताओं की संख्या 29 करोड़ 74 लाख बताए गए हैं। अब 20 से 29 अधिकांश बेरोजगार होते हैं और रोजगार पाने के लिए भी वो दर ठोकर खाते हैं, लेकिन जो युवा मतदाता हैं उनकी रुझान किस ओर जाएगी, उसका परिणाम इस 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा कि युवा मतदाताओं का नजर किस ओर आकर्षित होता है। अब देखें तो सब अपने अपने जुगाड़ में हर विधानसभा और हर लोकसभा में पूरा फूंक फूंक कर बारीकी ढंग से प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने का प्लान कर रहे हैं। सभी लोगों से बातचीत हो रही है, सब अपने अपने जुगाड़ करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही साथ देखा जाए मुख्य मुद्दा इस चुनाव में 2024 18वीं लोकसभा चुनाव में
मुद्दा, दो मुद्दा सामने तो रहेगा ही, इसके साथ ही साथ मुख्य मुद्दा राम मंदिर, विकास, जातीय जनगणना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सीएए और राष्ट्रवाद। बीजेपी का मुख्य मुद्दा राम मंदिर का है। राम मंदिर पर उन्होंने पूर्ण रूप से फोकस किया है और विकास की जो धारा बहाई है, जो विकास की गति प्रगतिशील की ओर ले जा रही है, उस पर भाजपा का बीजेपी का सबसे बड़ा उस पर मुद्दा होगा। इसके साथ ही विकास है, राम मंदिर है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इन सभी मुद्दों पर भी अन्य पार्टियों ने भी अपनी मुद्दा बना करके चुनाव के मैदान में उतरेंगे। विपक्षीय गठबंधन जो INDI है, उन्होंने बेरोजगारी पर पूरी फोकस डालेगी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी ने यह नारा दिया था कि बेरोजगारी समाप्त करो, तो कहां बेरोजगारी समाप्त हुई? इस पर जो विपक्षी गठबंधन है उसका फोकस इस पर होगा। और जातीय जनगणना पर भी, जातीय जनगणना जिस स्टेट में कराई गई है, उस स्टेट में जो लोकसभा का सीट हैं उस पर ज्यादा फोकस हुआ कि विकास करने के लिए, सभी वर्गों को विकास करने के लिए जातीय जनगणना कराई गई है। इससे साल की जो बजट है वो बजट तैयार किया जाएगा कि किस किस कौम को, किस किस जातियों को कितने श्रेणी में बांटा जाए और कितने उस पर खर्च किस क्षेत्र में, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, कितने कितने जातियों को कितने कितने रिजर्वेशन दिया जाए, ये जातीय जनगणना कराने वालों का एक विशेष रूप से मुद्दा होगा। और कुछ लोगों का राष्ट्रवाद होगा। राष्ट्रवाद पर भी जो है जमकर जो है बात होगी। और CAA जो नागरिकता संशोधन बिल है जो पारित किया, उस पर भी चर्चाएं होगी। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत सारे विकास की बातें सामने आएगी और कहे कि मैंने 2014 से लेकर के 2019 तक पूरे भारत में वैश्विक महामारी में भी मैंने कितना कार्य किया, ये छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन लोगों का कहना है कि जो वैक्सीन जो बनाई गई थी, वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों से इन्होंने मोटी रकम ली है और तब जो है दवा का वितरण किया है। ऐसे विरोधियों का, विपक्षी दलों का इस तरह से मुद्दा होगा। और विशेष रूप से इस लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को मुख्य मुद्दा राम मंदिर का होगा। इसके साथ ही साथ पहले प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की हैसियत से किसी भी तरह के शिलान्यास, उद्घाटन योजना के लिए जाते थे तो वो जो है सरकारी खर्च उस पर व्यय हो जाता था। लेकिन अब नहीं, अब तो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, अब जाएंगे तो स्टार चुनाव प्रचारक के रूप में वे जाएंगे और जो फंडिंग है उसका पैसा कहां से जुगाड़ होगा? तो फंड है जो चुनाव का जो निर्धारित किया गया है उस पर, उस फंड के द्वारा जो है अपने प्रचार पर व्यय करेंगे। इस तरह से दोस्तों ये देखना कि यह चुनाव, ये 18वीं लोकसभा चुनाव किस तरह की चुनाव होगी, दिलचस्प होगी। इसमें
जनता किधर अपनी रुझान किधर डालती है, जनता का विकास की ओर ध्यान है या जातिवाद की ओर ध्यान है, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का, बेरोजगारी को समाप्त करने का किस दल ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातीय जनगणना ये सभी को विकास की धारा बहाएगी, उसी दल को भारत की जनता ने अपने मत का प्रयोग करके जिताएगी। आखिर देखना है कि इन 6 चरणों में चुनाव कराएंगे, जनता की नजर किसकी ओर है, यही जो है देखना है। विकास है या किस तरह की जो अनेक मुद्दाएं हैं, ये देखना है। चुनाव आने वाला, चुनाव की बिगुल बज गई है, रणभेरी बज गई है। अब सभी पार्टी अपने अपने जुगाड़ में लग गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।